नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। मेरा नाम है डेविड कुमार और आप सबका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने इस सेशन में। के हिसाब से भी जानते हैं कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो ये भर्ती सन 2024 की निकली है, तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि एक वर्दी आपके हक में ज़रूर होगा। जो भी हमारे साथी इस सेशन को देख रहे होंगे, तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने सेशन का मतलब शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये वाला थोड़ा सा इसको ज़्यादातर वो मत देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये सही नहीं है। तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा है भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से नहीं, सिनेमा से नहीं, दूरदर्शन से नहीं, ये है खेल कूद से। कब से शुरू है, कहाँ से शुरू है? ये खेल कूद से। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, जिसका शुरुआत हुआ था 1961 में हुआ था। इसका 1961 में इसकी ये शुरू हुआ था। जो ये अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये इसका ये शुरुआत हुआ था इसका 1961 में हुआ था इसकी शुरुआत। यहाँ पे देखिए, एक बार एक क्वेश्चन आपको और आता है। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया? कौन सा आयोग गठित किया गया? तो भैया देखिए, आयोग गठित किया गया था, नीति आयोग किया गया था गठित। कौन सा किया गया था? नीति आयोग। नीति आयोग गठित किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हैजा रोग से हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग मतलब वो है कॉलेरा। कॉलेरा जो अभी इस मौसम में चलता है, कॉलेरा। ओके, तो कौन सा रोग जो हमारा है प्रभावित होता है, यानी कि ग्रस्त होता है, क्षतिग्रस्त होता है, जिसमें नुकसान पहुंचते हैं, वो कौन सा हमारा अंग है, हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिससे ये मतलब प्रभावित होता है? त्वचा? नहीं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हैजा रोग है, ये कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है? किस बैक्टीरिया की वजह से? एक विब्रियो कोलेरी। क्या? विब्रियो कोलेरी नाम की एक विब्रियो 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 कोलेरी कोलेरी नामक बैक्टीरिया से, विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और ये पता क्या होता है? इसमें दस्त होते हैं। क्या होते हैं? दस्त और उल्टियाँ। दस्त उल्टी होती हैं, दस्त और उल्टी होती है, जिससे हमारी आंत क्या होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, मीन सूख जाती हैं। तो इससे क्या कौन सी हमारी जो अंग होता है, हमारे शरीर का अंग, ये आंत होता है। आंत जो है प्रभावित हो जाती है इस रोग से। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, किस रोग से, अगर ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि हैजा किस बैक्टीरिया से फैलती है, तो विब्रो जो है, विब्रो कोलेरी बैक्टीरिया नामक एक ऐसी विब्रो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से क्या होता है? हैजा रोग फैलता है, मीन होता है। ओके, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। ओके, 30 वर्ष है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। 2525 किलोमीटर लंबी। कितना है?
2525 किलोमीटर कितनी है, लंबी है, लंबी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, इसकी लंबाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं ये एक बार फिर से आपको कहता हूँ कि अगर आपने मेरा क्लास डे बाय डे अटेंड करा आपने, तो ये मैं कहता हूँ कि 100 में 100% इस जो आपकी जीएस के ये जीएस की जो आपकी क्लास चल रही है, इसमें से मैं 50 में 45 नंबर आपके 100% 100 फंसने वाले हैं। ओके, हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो कौन है? सत्यजीत रे, मदर टेरेसा, सी राजगोपालचारी और सीबी रमन। तो ये दिया गया था सीबी रमन को। किसको दिया गया था? सीबी रमन को दिया गया था भारत रत्न। सर्वप्रथम क्या था? मतलब निम्न में से सर्वप्रथम भारत रत्न का जो पुरस्कार, जो अवार्ड दिया गया था, तो ये दिया गया था सबसे पहले किनको? सीबी रमन को दिया गया था। ओके, और सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ओके, 1 रुपए का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का तो नहीं होता है, वित्त मंत्री का नहीं होता है। देखिए 1 रुपये से लेकर के जो भी एक से बढ़ के जो है 100 रुपये, 500 रुपये का, 100 रुपये और 500, 1000 रुपये का, इनमें से किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो 1 रुपये का नोट है वो वित्त सचिव का ही होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो वो है तिलहन उत्पादन। क्या है? तिलहन उत्पादन पीत क्रांति से क्या है? संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग इलाज के लिए उपयोगी है? स्कर्वी रोग इलाज के लिए उपयोगी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि स्कर्वी रोग होता किसे है, स्कर्वी रोग जो होता है वो होता कैसे है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये देख लीजिए कि हमें विटामिन सी किसमें मिलती है? आंवले में। तो इसी के लिए हमें क्या है, स्कर्वी रोग जो हमारा होता है, तो आंवला खाने से क्या होता है? आंवला जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब ये देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? ये तो आप जानते ही हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेंटीग्रेड, जिसको कहते हैं सेंटीग्रेड कह सकते हैं, सेल्सियस भी कहते हैं। ओके, तो 37 जो एक स्वस्थ होते हैं, जिनमें कोई बीमारी नहीं होती है, जो स्वस्थ बिल्कुल होते हैं, उनका तापक्रम जो होता है, जिनका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, आकाश आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए, प्रकाश का प्रतिकरण, क्या? प्रतिकरण, इसी की वजह से क्या होता है, आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? किस संशोधन द्वारा लाया गया था?
तो ये लाया गया था 43वां संशोधन, संविधान के 43वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द का जो ये प्रस्तावना था, प्रस्तावना में जो लाया गया था समाजवादी शब्द, ये संविधान के 43वें संशोधन में लाया गया था, 43वें संशोधन में। ओके, 43वां संशोधन जो था उसी में लाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए एक बार मैं फिर से कहता हूँ, अगर थोड़ा सा आप सीरियसली होकर के मेरे क्लास को मतलब वॉच करते हैं, अगर देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप पेपर दे करके आएंगे, जो भी बच्चे हमारे, मेरे ख्याल से जो भी बच्चे फील कर चुके हैं इस मतलब आरपीएफ जो एसआई कांस्टेबल का सन 2000 की जो भर्ती निकली है, अगर जो नहीं किए हैं वो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी तो शायद मेरे ख्याल से टाइम होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भर पाए होंगे तो कुछ गलतियाँ आप लोगों ने किया है जो मुझे पता है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डालूंगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस आप देख करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोथल तो संबंधित ही है, रोपड़ भी संबंधित है, कालीबंगा भी संबंधित है, तो ये जो हमारा है पाटिलपुत्र, पाटिलपुत्र जो हमारा है ये संबंधित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अधिकता मतलब किसके अधिकता, जो रक्त में कौन सा ऐसा चीज होता है, जो मतलब ऐसे कौन सा होता है जिनमें से अधिक बढ़ जाने से कौन सा बीमारी होती है? ब्लू बेबी बीमारी क्या होता है, तो वो है नाइट्रेट। कौन सा होता है? नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिक बढ़ जाने से रक्त में ब्लू बेबी जैसी बीमारी नामक चीज हो जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 324 में, 324 में किया गया है, 324 में, सॉरी एक मिनट, 324 में किया गया है इसको। ओके, एक मिनट मैं फिर से लिख के बता दे रहा हूँ, 324 में, 324 में किया गया है। ओके, 324 में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा? नहीं। स्थानीय केंद्र सरकार द्वारा? नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा? ये भी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा, केवल राज्य सरकार द्वारा किस पर लगाया जा सकता है आयकर? मतलब ये भारत कृषि आयकर लगा सकता है। कौन कौन लगा सकते हैं? ये राज्य सरकार केवल लगा सकता है, कृषि पर आयकर लगा केवल सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा है मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? जो ये मोनोजाइट है किसका अयस्क है? ये है थोरियम का, थोरियम का अयस्क है ये मोनोजाइट जो है, थोरियम का अयस्क है। निम्न में से कब अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? पंचायती राज प्रणाली किसका करता है? पंचायती राज प्रणाली का। तो कुछ लोग लगाकर अगर आएंगे भूमि सुधार पे, तो भूमि सुधार पे नहीं लगा के आएंगे, पंचायती राज प्रणाली का क्या करता है? व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत मैनचेस्टर है, चेन्नई, कोयम्बटूर, कौन सा है? कोयम्बटूर। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
कौन सा साहित्य संगम के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है तमिल साहित्य। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के कालीन थे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में। 1982 में हुआ था। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1986 के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा मतलब लिखी गई है? वो लिखी गई थी प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी। ओके। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, कौन था? वो थी कमलजीत सिंधु। कौन थी? कमलजीत सिंधु। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।